जय श्रीमन नारायण दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गरीबी आने से पहले घर में दिखने लगते हैं ये 4 संकेत। अगर आपने समय रहते नहीं समझा तो उठाएंगे बड़ा नुकसान। जीवन में अच्छी बुरी घटनाएं होने से पहले कुछ संकेत मिलने लगते हैं। वो बात अलग है कि हम कभी कभी इनकी अनदेखी कर देते हैं। चाणक्य नीति कहती है कि यदि आपको ऐसे संकेत मिले तो आप तुरंत ही सतर्क हो जाएं, वरना बड़ा आर्थिक नुकसान उठा सकते हैं। आचार्य चाणक्य महान अर्थशास्त्री और कूटनीतिज्ञ होने के अलावा अच्छे रणनीतिकार और समाजशास्त्री भी थे। उन्होंने जीवन को तमाम संकटों से बचाने के लिए कई तरीके की सीख और सलाह दी है, जो कि हमें अपने जीवन में ज़रूर शामिल करनी चाहिए। यदि इन बातों को ध्यान में रखा जाए तो व्यक्ति ढेर सारी समस्याओं से तो बच ही सकता है, साथ ही एक संतुष्ट और सफल जीवन भी व्यतीत कर सकता है। इन बड़ी समस्याओं में आर्थिक संकट भी बहुत ज़्यादा प्रमुख माना जाता है। देखिए, चाणक्य नीति के मुताबिक आर्थिक संकट आने से पहले कुछ संकेत मिलने लगते हैं। यदि ऐसे संकेत मिलें तो व्यक्ति को तुरंत ही सतर्क हो जाना चाहिए। तो उनमें सबसे जो पहला संकेत है, जो पहली जो निशानी है, जिससे ये पता आप लगा सकते हैं कि आर्थिक संकट जो है अब आपको घेरने वाला है, वो काली चींटियों से जुड़ा हुआ है। घर में खाने पीने के नमकीन चीज़ों में अगर काली चींटियां लगने लगें और ज़्यादा बढ़ने लगें तो समझ जाइए कि आपका आने वाला समय बुरा होने वाला है। और ये कहावत आज से नहीं बल्कि काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है। हम लोगों की दादी नानी से लेकर उनकी दादी नानी के समय से ये सब चला आ रहा है और अब तक ऐसा हुआ भी है। इसीलिए अगर आपके घर में काली चींटियां आने लगे तो ये अच्छी निशानी नहीं मानी जाती। खास करके मीठे पर ना बल्कि नमकीन चीज़ों पर काली चींटियां लगने लगें तो ये अच्छी निशानी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आपका आने वाला समय आपके ऊपर काफ़ी भारी होने वाला है। तो आप तुरंत इसका उपाय करें, और उपाय ये है कि आप घर के बाहर चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं। तो चलिए दूसरी निशानी जान लेते हैं जिससे कि आर्थिक संकट आने का संकेत मिलता है। वो है छिपकली से जुड़ा हुआ। अगर आप किसी काम से आप घर से बाहर जाएं और वापस आते समय आपको घर में छिपकली के दर्शन हो जाएं तो इसका मतलब है कि आपका बुरा समय बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है। आपको पहले ही संभल जाना चाहिए और बुरे समय में हिम्मत से काम लेने के लिए आपको तैयार हो जाना चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि हर समय एक जैसा नहीं होता, बुरा समय भी निकल जाता है। ज़रूरत है तो सिर्फ हिम्मत से काम लेने की। दोस्तों, घर में छिपकली दिखे तो शुभ भी होता है, लेकिन अगर आपने कोई नया घर लिया है और उसमें छिपकली आपको मरी हुई मिल जाए तो घर में आने से पहले आपको पूजा हवन ये सब करवाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो घर में रहने वाले व्यक्ति की तरक्की नहीं हो पाती है और बुरा समय हमेशा उस व्यक्ति पर बना रहता है। अगर जाने अनजाने में छिपकली आपके शरीर के अंग पर गिरती है तो ये भी आने वाले बुरे समय का सूचक है, बुरे समय का संकेत है। जैसे अगर छिपकली आपके माथे पर गिरे तो आपके लिए खुशियों का संकेत लेकर आती है और जल्दी ही आपको सुख की प्राप्ति होने वाली है, ऐसा माना जाता है। लेकिन वहीं अगर छिपकली आपके सिर पर या फिर बालों पर गिरती है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब है कि आपके जीवन में भारी संकट आने वाला है। तीसरा संकेत जान लेते हैं, घर में लगे हुए तुलसी के पौधे से जुड़ा हुआ है ये। देखिए, घर के बीच आंगन में लगे तुलसी के पौधे को बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन जब तुलसी का पौधा सूखने लगे या फिर सूख जाए तो उसे घर में मुसीबत और दरिद्रता आने का संकेत माना जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि तुलसी का जो पत्ता है वो हर पूजा पाठ में उसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हम लोगों में तुलसी को एक देवी के रूप में माना जाता है, पूजा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी रहती है उस घर में किसी की कोई भी बुरी नज़र नहीं पड़ती और वो परिवार सुख दुख बड़े ही सरल रूप से झेल लेता है। परिवार में हमेशा शांति बनी रहती है और लोग सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं। लेकिन जब कभी भी आपके घर में लगी तुलसी का पौधा सूखने लगे तो समझ जाइए कि आपके सामने एक विकट संकट आने वाला है और आप इसका समाधान भी तुरंत करें। अगर आपका तुलसी का पौधा सूख गया है तो आप तुरंत से एक नया तुलसी का पौधा लगा दें। तो चलिए जान लेते हैं ये चौथी निशानी, चौथा संकेत, वो है सूरज से जुड़ा हुआ। सुबह सूरज निकलते तक सोते रहना ये भी एक संकेत माना जाता है कि आपके घर में जो है बुरी आर्थिक स्थिति बनने वाली है। हर व्यक्ति को रात के समय पहले खाना खाकर जल्दी ही सो जाना चाहिए और सुबह में सूरज उगने से पहले उठ जाना चाहिए। और सूरज सुबह उठने के बाद में सूरज को आपको प्रणाम करना चाहिए। सुबह सूरज निकलने से पहले उठने के और भी बहुत सारे अनेकों फ़ायदे होते हैं। आप और लोगों से पहले उठ जाते हैं तो आपके पास उनसे ज़्यादा समय होता है, आप पूरे दिन में उनसे ज़्यादा काम कर सकते हैं, जिससे आपके
पास पैसा कमाने का भी ज़्यादा समय होता है। अगर कमाने की बात को छोड़ दें तो भी अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं, सूरज के निकलने से पहले उठते हैं, तो आप अपना कुछ समय अपने शरीर को दे सकते हैं, एक्सरसाइज को दे सकते हैं, जो कि आपके तन मन को चुस्त रखेगा और आप जो भी काम करेंगे आप उसमें अपना 100% दे पाएंगे, वो भी बिना किसी थकावट के साथ। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद करती हूँ इन 4 निशानियों को आप अनदेखी नहीं करेंगे और अगर आपको ये 4 संकेत दिखेंगे तो आप तुरंत ही संभल जाएंगे और उसकी अच्छी तैयारियों में जुट जाएंगे। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आएगी और ये आपके काम आएगी। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों।